कोशिका ऊतक एवं अंग। माइटोटिक सेल डिवीजन के चरण में क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। एनाफेज। कोशिका में पाचन थैली कहलाती है लाइसोसोम। जीवों में से बैक्टीरिया कोशिका की अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डीएनए का वह स्थान जहाँ आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है कहलाता है प्रमोटर। भ्रूण के फीट चरण में शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है। मानवीय पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। डिम्बवाहिनी नली। फेलोपियन ट्यूब को काटना और बांधना कहलाता है ट्यूबेक्टोमी। कोशिका का सक्रिय ग्रह पावर हाउस सूत्र कणिका माइटोकॉन्ड्रिया। किसी कणिका के भीतर केंद्र में स्थित विशिष्ट गोलाकार संरचना को कहा जाता है नाभिक। कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है राइबोसोम। खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है। इन कोशिकाओं का कहलाता है थ्रोम्बोसाइट। विविध कोशिकाओं में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है। कहा जाता है युग्मनज। मानव शरीर का वह भाग जो ऑस्टियोपोरोसिस अस्थि शुष्कता से प्रभावित होता है, हड्डियां। बस कोशिकाओं में नहीं होता है कोशिका भित्ति। लाल रक्त सेल के निर्माण के लिए आवश्यक है फॉलिक अम्ल। कठोर जल में उपस्थित है कैल्शियम। कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है लाइसोसोम को। मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है 4। डीएनए की 2 कुंडली संरचना दी गई थी वाटसन एंड क्रिक द्वारा। पादप कोशिका तंतु कोशिका से भिन्न होती कोशिका भित्ति द्वारा से प्लाज्मा झिल्ली बनी होती प्रोटीन एवं लिपिड से। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टपीज। प्रत्यस्थ इलास्टिक ऊतक टिश्यू जो हड्डियों पर हैं, उन्हें कहते हैं स्नायु लिगामेंट। वयस्क मानव में होती है 206। स्टेम सेल्स में मनुष्य की लीवर कोशिकाओं की रचना होती है जापान के वैज्ञानिकों ने। एक केंद्रक झिल्ली के साथ एक व्यवस्थित केंद्रक वाली कोशिकाओं को रूप में नामित किया गया है यूकैरियोटिक कोशिका। सैकड़ों प्राणियों में कोशिकाएं होती हैं अरबों। समसूत्री कोशिका विभाजन के बारे में कथन सत्य है। गुणसूत्र इस तरह से विभाजित होते हैं कि संतति कोशिकाओं को आनुवंशिक पदार्थ की मात्रा से समान प्राप्त होती है। इस कोशिका विज्ञानी ने 1960 के दशक में विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं प्रोटीन प्रसंस्करण और छंटाई में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भूमिका की व्याख्या की। जॉर्ज ई पलाडे गोल्जी उपकरण में मौजूद चपटी झिल्ली में घिरी थैले नाम से जानी जाती कुंड। निम्न कोशिकांग राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से बना होता है राइबोसोम। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में दो संतति केंद्रकों के बीच फ्रेगमोप्लास्ट का निर्माण कोशिका द्रव्य विभाजन के दौरान होता है। एक यूकैरियोटिक कोशिका द्रव्य का दो संतति कोशिका विभाजन साइटोकाइनेसिस। वेंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने एकल कोशिका वाले जीवन रूपों की खोज की थी 1674 में। कोशिका का वो कौन सा भाग पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है? सूत्र कणिका। कोशिका के उस प्रकार की पहचान करें जो लंबी और शाखित है। तो तंत्रिका कोशिका। कोशिका झिल्ली के विषय में सही कथन। कोशिका झिल्ली कार्बोहाइड्रेट लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। कौन सी कोशिकाएं जिन्हें न्यूरिलिमा कोशिकाएं भी कहा जाता है पीएनएस में मुख्य ग्लियल कोशिकाएं और न्यूरॉन्स के अस्तित्व और कार्यों में एक आवश्यक भूमिका निभाती है। श्वान कोशिकाएं कोशिकाओं प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम। निम्न अंगक स्वयं की प्रतियां बना सकते हैं सूत्र कणिका। कोशिका द्रव्य विभाजन को कोशिका द्रव्य के विभाजन के रूप में जाना जाता है। रुडोल्फ लुडविग कार्ल विचो ने किस वर्ष अपना प्रसिद्ध सूत्र ओमनिस सेलुला प्रतिपादित किया जो कोशिका सिद्धांत की नींव का हिस्सा बना 1855। ऐसी कोशिका जिनमें केंद्रक झिल्लियों के बिना होता है कहलाती प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। ई गोल्टर एफ ग्रेंडल ने किस वर्ष की में वसा लिपिड के सतह क्षेत्रफल की जांच करके एक बड़ी सफलता हासिल की और निष्कर्ष निकाला कि कोशिकाओं को घेर रही वसा सतह 2 परतों वाली होनी चाहिए। 1925। ऊतक विज्ञान और कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में सभी कोशिका के केंद्रकों को लाल रंग देने के लिए जैविक रंजक का इस्तेमाल किया जाता है सेफ्रेनिन। उस कोशिका की पहचान करें जो अमीबिक आकार की होती है श्वेत रक्त कोशिका।
रॉबर्ट हुक ने 1665 में माइक्रोस्कोप का कॉर्क के टुकड़ों का निरीक्षण करते हुए कोशिका की खोज की थी। निम्न वैज्ञानिक ने कोशिका में पाए जाने वाले द्रव पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का उपयोग किया। पुरकिंजे इस कोशिका सिद्धांत ने सिद्ध किया कि वसा की अर्थ द्रव प्रकृति समग्र विपरत के भीतर प्रोटीन का के पार्श्व संचरण को सुचित बनाती है। द्रव मोज़ेक मॉडल कोशिका जीव विज्ञान में बहुत बड़ा दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग कौन सा है जिसे कभी कभी कोशिका की केंद्रीय इकाई के साथ के रूप में जाना जाता है क्योंकि इनमें गुणसूत्र होते हैं जो आनुवंशिक सामग्री धारण करते हैं केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सही कथन बाहरी झिल्ली के बिना माइटोकॉन्ड्रिया को फाइटोप्लास्ट कहा जाता है उस घटक की पहचान करें जो केवल प्रोकैरियोट्स में अद्वितीय रूप में पाया जाता है मीजोसोम ये केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाले घटक की पहचान केंद्रक झिल्ली एक कोशिकीय जीव एक ऐसी प्रक्रिया द्वारा भोजन प्राप्त करता है जिसमें कोशिकाएं बाह्य पदार्थ को कोशिका झिल्ली से परिग्रहित कर अवशोषित कर लेती है अमीबा सूक्ष्मदर्शी कोशिकाएं एक केंद्रीय झिल्ली के साथ अमीबी आकार की होती हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं ल्यूकोप्लास्ट निम्न में से तेल और वसा का गठन करता है इलाइओप्लास्ट कैमिलो गोल्जी का को 1906 में तंत्रिका तंत्र की संरचना पर उसके उनके काम के लिए नोबेल पुरस्कार किसके साथ संयुक्त रूप से मिला था सैंटियागो ट्रेमन वाइक वकील रूडोल्फ विर्चो ने किस वर्ष सेलुलर पैथोलॉजी नामक एक निबंध प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने अपनी प्रसिद्ध घोषणा हर कोशिका दूसरी कोशिका से उत्पन्न होती है कि 1855 1879 में सैलामेंडर के भ्रूण में कोशिका विभाजन का अवलोकन किसने किया जहाँ कोशिका निश्चित अंतराल पर विभाजित होती है वॉल्थर फ्लेमिंग जब इवेंगेलिस्टा पेरकिंजे 1839 में की गई खोज के लिए जाने जाते हैं प्रोटोप्लास्ट शब्द के देने के लिए निम्न में अस्थि मज्जा द्वारा बनाई गई रक्त कोशिका का एक प्रकार नहीं है तो अस्थि भंजक निम्न मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तो अंडाणु निम्न मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु केशिका सीड फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था L. E. वाटरमैन मानव शरीर में वसा और प्रोटीन के पृथक्करण बंधन संकुलन और वितरण का कार्य किस स्थान पर किया जाता है तो गोल्जी का है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया को पशु कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का कचरा निपटान है लाइसोसोम कोशिका का केंद्र एक जेली जैसे पदार्थ गया होता है जिसे कहा जाता है कोशिका द्रव्य कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट रॉबर्ट हुक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोशिकाओं की खोज की थी रॉबर्ट हुक कोशिका शब्द का प्रतिपादन किया था रॉबर्ट हुक मानव शरीर की कोशिकाओं की खोज की थी रॉबर्ट हुक कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है इस प्रकार ऊतक भिन्न भिन्न होते हैं और उन्हें मोटे तौर पर ग्रंथिल ऊतक को छोड़कर निम्नलिखित सभी प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है ग्रंथिल ऊतक सूत्र विभाजन माइटोसिस का प्रचरण पूर्व अवस्था लयन काय लाइसोसोम की कोशिका के सुसाइड बैग के रूप में जाना जाता है लाइसोसोम कोशिकांगक किसी भी बाहरी पदार्थ तथा खराब कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करते हैं लाइसोसोम कोशिका को के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है तो राइबोसोम्स राइबोस हाँ राइबोसोम्स यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण होता है न्यूक्लियस कोशिका सिद्धांत प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम स्लाइडेन का और स्वान जीव कोशिका सिद्धांत अनुरूप नहीं है वायरस कोशिका का नियंत्रित केंद्र है केंद्र कोशिका के पाचन तंत्र के रूप में कार्य करता है और कोशिका के बाहर से ली गई सामग्री को अपघटित करने और कोशिका के अपघटित घटकों को पचाने का कार्य करता है लाइसोसोम निम्न कोशिकीय संरचनाएं प्रोटीन संश्लेषण की उत्तरदायी होती है राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक अपद्रव्य ईआर मेम्ब्रेन्स बाउंड ट्यूबस और सीड्स का बड़ा नेटवर्क रेटिकुलम पादप कोशिकाओं सबसे बाहरी आवरण कहलाता है कोशिका भित्ति पादपों में पेक्टिन मध्य पटल प्राथमिक कोशिका और द्वितीयक भित्तियों में मौजूद होता है या कोशिका विस्तार के समय विकास के प्रारंभिक चरणों में संचित होता है केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है कोशिका भित्ति किस प्रकार के अगुणित एक कोशिकीय यूकैरियोटिक कोशिकाओं का व्यास 10 म्यू एम है और उनका लगभग आधा आयतन कप के आकार के क्लोरोप्लास्ट द्वारा घिरा होता है क्लाइमाइडोमो एक जटिल पदार्थ है जो पौधों को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करता है सेलुलोज प्याज में लाल रंग निर्भर वर्ण के कारण होता है एंथोसाइनिन कैरोटीनॉइड एक्यूमुलेटिंग प्लास्टिड्स है जो अनेक फूलों और फलों के साथ साथ कुछ कंदों और जड़ों को रंग प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट
पौधे की भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज। गाजर की नारंगी रंग निम्न की वजह से होता है कैरोटीन। गैस हरित वनस्पति में कमी होती है क्लोरोफिल। पर्णहरित में विद्यमान नहीं होता पोटेशियम। एक पादप कोशिका में राइबोसोम इस जगह होता है प्रोटीन ट्रांसलेशन। फल और सब्जियों में स्थित कैरोटीन उन्हें रंग प्रदान करता है नारंगी। पौधे का हरा रंग क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। शर्करा बनाने के लिए पादप कोशिका का कौन सा भाग सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है? तो क्लोरोप्लास्ट। वसा ऊतक मानव शरीर पाए जाने वाले ऊतक का संयोजी। मानव शरीर की त्वचा की बाह्य परत के लिए निम्न शब्द का उपयोग किया जाता है एपिडर्मिस। निम्न ऊतक पशुओं के शरीर में सुरक्षात्मक ऊतक का काम करता है उपकला ऊतक। त्वचा निम्न के प्रकार की झिल्ली है क्यूटेनियस झिल्ली। सार्कोमर्स की रचना लंबे रेशेदार प्रोटीन जैसे तंतु से होती है जो मांसपेशियों के सिकुड़ने या फैलने से एक दूसरे पर सरकती है। किस ऊतक की कोशिकाएं वसा संग्रहण के लिए विशिष्ट होती हैं? वसा ऊतक। कोशिका के संरचनात्मक रूपांतरण के आधार पर उपकला ऊतक बेलनाकार को छोड़कर निम्नलिखित सभी प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। उपकला ऊतक का कौन सा प्रकार एक चपटी कोशिकाओं के पतले पतले स्तर से बनता है जिसके किनारे अनियमित होते हैं सल्की। अस्थि खनिज युक्त ठोस संयोजी ऊतक है। इसका अनम्य अधात्री तंतु कोलेजन तंतु एवं कैल्शियम लवण युक्त होता है जो अस्थि को मजबूती प्रदान करता है। तो कोलेजन। ब्लड संयोजी ऊतकों द्वारा कंकाल से जुड़ी रहने वाली मांसपेशियां कहलाती हैं नसें। पौधे में लचीलापन के लिए ऊतक जिम्मेदार है पोलन काइमा। पादपों में जल का परिवहन निम्न माध्यम से होता है जाइलम। कोशिका कौन सी कोशिकाएं पौधे के विभिन्न अंगों को जन्म देती है और पौधे को बढ़ने में मदद करती है? मेरिस्टेमेटिक। अविभेदित कोशिकाएं वाले अधिकांश पौधों में वह ऊतक होता है जो पौधे के उन भागों में पाया जाता है जहाँ वृद्धि की संभावना होती है। विपरीत इस ऊतक में मजबूत तथा मोटी लिग्निफाइड सतह होती है। तो स्क्लेरेकाइमा। वेलामेन पादप ऊतक का कार्य जल का अवशोषण। एक तना एक लंबा इंटरनोड है जो निचला हिस्सा का संपूर्ण डंठल बनाता है। इस स्थिति में पेड़ अपनी आसानी से मृत हो सकते हैं छाल की उतरने के दौरान। पौधे में जाइलम की उपस्थिति निम्न में से होती है। जल का वहन। कोशवाही फ्लोएम परिवहन के संबंध में कथन सही है। फ्लोएम में अतनुकारी शर्करा के रूप में शर्करा का परिवहन होता है। उस ऊतक का नाम बताइए जो किसी पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाता है? फ्लोएम। किस पादप ऊतक के भाग में गैसों का आदान प्रदान होता है? रंध्र। टिड्डे के कान उसके पेट पर स्थित होते हैं। सेरिया लेसरटाइटी छिपकली का वैज्ञानिक नाम है। सांप का जहर अत्यधिक अवरोधित लार होते हैं जिसमें होता है जूटॉक्सिन्स। हाथी के संदर्भ में प्रोबोसिस उसका सूंड होता है। मानव शरीर में किस अंग में ऊर्ध्व ऋजुपेशी पाई जाती है? आंख। आंख के पारदर्शी अग्रभाग को कहा जाता है कॉर्निया। कॉर्निया के पीछे पाए जाने वाले ऊतक के रंगीन विलय के नाम को किस नाम से जाना जाता है जो पुतली के आकार को समायोजित करके आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करते हैं? आइरिस। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को पुतली द्वारा सीमित और नियंत्रित किया जा सकता है। मानव शरीर में कॉर्निया आंख का भाग है। कान के पर्दे के दोनों ओर के दबाव को बराबर करने में सहायता करती है। कवकर्णी यूस्टेकियन नलिका। मानव त्वचा बाल और आंखों को उनका रंग देने वाले रंजक पिगमेंट को कहा जाता है मेला। एक्यूअस ह्यूमर मानवों के शरीर के किस अंग का भाग है? तो आंख। मानव नेत्र में कौन सी कोमल झिल्ली है जिसमें प्रकाश की रेटिना संवेदनशील उनकी कोशिकाएं होती हैं? रेटिना। मानव का कौन सा अंग विद्युत आवेश में प्रकाश की रूपांतरण के लिए जिम्मेदार? दृष्टिपटल। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? पुतली। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है परितारिका। जब मनुष्य किसी वस्तु को देखता है तो उसकी उल्टी वास्तविक छवि कहाँ बनती? रेटिना। मेलेनिन एक वर्णक है जो आंखों को पराबैंगनी किरणों से बचाता है। मृत्यु के पश्चात नेत्रदान के लिए नेत्रों को 6 घंटे के भीतर निकाल लेना चाहिए। दीर्घ दृष्टि दोष के कारण व्यक्ति समीप की वस्तु स्पष्ट रूप से देख देख पाते हैं। प्रदीप्त होने पर निम्न सक्रिय हो जाती है तथा विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है। प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं इबोमियन ग्रंथि से स्थित होती है आंख में। आंख का बाहरी सफेद हिस्सा जो आंतरिक संरचना की रक्षा करता है वह स्क्लेरा। रेटिना का कार्य प्रकाशग्राही फोटो रिसेप्टर कोशिकाओं द्वारा एकत्र की गई जानकारी को संसाधित करता है और यह तय करने के लिए मस्तिष्क को भेजना कि छवि क्या है।
निम्न हार्मोन्स को तनाव से मुकाबला करने में सहायक माना जाता है सेरोटोनिन। इस तरीके से हमारा ये पार्ट कंप्लीट हुआ एंड थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब।